हेलो भाई, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। बताओ ये क्वेश्चन। कंसेप्ट मैं इससे पहले बता चुका हूँ सारे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सारे आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन बिना कुछ एडिशनल नॉलेज के। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि आप ना कर पाओ, तो वो क्वेश्चन सबके सामने आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो सारे ही क्वेश्चन कर दे रहा है और वो फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहा है, यानी कि उसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आईक्यू काफ़ी बढ़िया है। और बहुत ही रेयर ऐसा कोई होगा, शायद होएगा भी नहीं, कि सारे ही कर रहा है और बिल्कुल फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहा हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अपने ऊपर बर्डन नहीं मानना। अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? जी हाँ, तो मोर देन एनफ है। ठीक है, यानी कि काम हो रहा है। चलिए। हाँ, और आप इनमें से ये भी नहीं होगा कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे। कई एटलीस्ट स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही पा रहे होंगे। करो भाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिससे ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ, यानी कि उसने एनफ, या तो उसने पहले अच्छे से समझा नहीं, या फिर उसने एनफ टाइम नहीं दिया क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो नंबर वन, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप शांति से सोल्व करेंगे, आप टाइम का बर्डन नहीं लेंगे। टाइम का प्रेशर सीखते हुए आप नहीं लेंगे। अगर आप टाइम का प्रेशर लोगे तो आप 2 मिनट में भी नहीं कर पाओगे। तो रिलैक्स रहना है। यहाँ पर टाइम के अगेंस्ट रेस नहीं चल रही है, यहाँ पर हम सीख रहे हैं। नंबर वन। ठीक है। और कंसेप्ट वो अच्छे से करना है। अगर इन दो चीज़ों का कॉम्बो हो जाएगा कि कंसेप्ट आप अच्छे से समझ रहे हो, पूरा फोकस देकर समझ रहे हो, और शांति से क्वेश्चन को कर रहे हो, तो काफ़ी क्वेश्चन आप कर पाओगे। फिर भी काफ़ी क्वेश्चन आप फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, करें फिर। चलिए। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और अगर कई बार आपको ये लगता है कि भाई क्या बोलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ और उसके बीच में आपको लगा कि अब शायद मैं कर लूँगा, मैंने आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, फिर आपको लगा, तो पॉज करके आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सी डी ई। ठीक है। आउटसाइड द स्क्वायर, क्योंकि सी डी ई ऐसे भी हो सकती है, लेकिन उसने बताया कि आउटसाइड द स्क्वायर, यानी कि ऐसे। ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ये सारी साइडें इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? एक वर्ग की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। मैंने अभी तक नहीं बताया, बट इतना आपने स्कूल में पढ़ा है कि ए बी सी डी स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। सी डी ई इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू बी ई सी, एंगल बी ई सी, इसकी वैल्यू क्या? अब बता दो, क्योंकि कई बच्चों ने तो यही मार्क नहीं किया होगा कि कौन कौन सी सारी चीज़ें इक्वल हैं। देखो, स्क्वायर की सारी साइड तो इक्वल है ही, मैंने कर दी। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर की साइड पर बनी है, तो इस साइड की जो लेंथ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है ना, उतनी ही लेंथ इस साइड की होगी, उतनी ही लेंथ इस साइड की होगी। जी हाँ। आगे बताओ फिर। तो स्क्वायर के चारों एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। जी हाँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने के होते हैं? 60-60 डिग्री के, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो ये पूरा एंगल 90 + 60 कितना का हो जाएगा? 150 डिग्री का। अब आप देखो ट्रायंगल बी सी ई में, बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई के अंदर ये दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। जी हाँ। यानी कि इन साइड्स के आमने सामने वाले एंगल इक्वल हैं। जी हाँ। और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होएगा सर? 180। 180 में से 150 यहाँ पर खर्च हो गया। जी हाँ सर। तो 180 - 150, 30। उस 30 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो 15 और 15, आंसर क्या हो जाएगा? बी ई सी इज 15 डिग्री। ठीक है। इजी था ना क्वेश्चन? आगे बढ़े।
चलो अब ये वाला कर लो, उसी तरीके से होएगा। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो यानी कि सारी साइड्स इक्वल हैं। AOD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, AOD इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल हैं। तो ट्रायंगल AOD की एक साइड ये भी है, इसी के बराबर सारी साइड होंगी। जी हाँ, ओके, यानी कि ये सारी लंबाइयाँ बराबर हैं जो मैंने मार्क कर दी। फाइंड एंगल BOC, तो एंगल BOC बताना आपने, ये वाला। तो आप इसको कई तरीके से बता सकते हो। देखो, ये वाला एंगल कितने का है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, तो सर ये तो 60 का है। और ये पूरा एंगल कितने का है, सर ये 90 का है, क्योंकि ये वर्ग का एंगल है, स्क्वायर का एंगल है। तो 90 में से 60 गए 30। जी हाँ, अब ध्यान से देखो कि इन ट्रायंगल DOC, DOC, DO इज इक्वल टू DC, ये दोनों साइड इक्वल हैं। जी हाँ सर, यानी कि इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। जी हाँ सर, इक्वल होंगे। तो 180 माइनस 30 150, इन तीनों एंगल का सम 180 होएगा। 180 में से मैंने 30 घटा दिया तो 150, तो 150 को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया मैंने, ये भी 75 है, ये भी 75 है। अब आप यहाँ से आगे जा सकते हो, 90 में से 75 गए, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का है, तो आप बोलोगे सर 15 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ से जाओगे, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल सिचुएशन है, सिमेट्रिकल यानी कि जैसी यहाँ से है वैसी ही यहाँ से है, तो यहाँ से भी आप 15 डिग्री पर पहुँच जाओगे ऐसे ही। तो 15 और 15 कितने हो गए, 30। ट्रायंगल BOC के तीनों एंगल का सम कितना है, 180। 180 में से 30 गए 150। आप मार्क कर सकते हो ऐसे, या फिर आप एक और तरीके से जा सकते हो। कैसे जा सकते हैं सर, देखो, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने के होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल AOD के सर 60 60 60 के, तो ये भी 60 का हो गया। और जिस तरीके से आपने यहाँ से ये 60 है, ये 30 है, तो फिर ये 75 और 75 आ गए। उसी तरीके से ये 60 है, ये 30 है, तो ये 75 और ये 75 आ गए। जी हाँ, तो आप एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, इनका सम भी 360 कर सकते थे। आपको ये तीन पता लग गए, 75 75 और 60, तो 360 में से इन तीनों का सम घटा देते तो भी 150 आ जाता। ठीक है, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, ये बताओ, इन दी गिवन फिगर AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, ये तीनों बराबर है। जी हाँ सर, एंगल BCE इज 96, BCE इज 96 डिग्री, देन एंगल DBC, तो एंगल DBC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही पूछ रहे हैं क्या। DBC यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, चलिए बताते हैं। देखो, करो कोशिश। हिंट दे दूं भाई, इसने तीन साइडें, तीन जो लंबाइयां हो बराबर दे रखी हैं, तो हिंट है ये वाली चीज यूज होगी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो, और एक और हिंट दे देता हूँ, उसके बाद या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, या फिर ये चीज यूज कर लोगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखो, अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं ये थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा होएगा, क्लियर है। ट्रायंगल ADC में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आप बोलोगे जी हाँ। अब ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये A है, ये D है और ये C है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होएगा 2 थीटा, आप बोलोगे जी हाँ सर।
अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। इन ट्रायंगल सी डी बी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जी हाँ सर। अब एक और मज़ेदार चीज़ होगी, सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल देखो, ए बी सी। मैं हिंट देता हूँ आपको, ए बी सी। अब देखो, कुछ देख पा रहे हो? अब कुछ देख पा रहे हो? इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3 थीटा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 3 से काट दूँ तो थीटा इज इक्वल टू 32। तो थीटा की वैल्यू होगी 32। उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है एंगल सी बी, सॉरी डी बी सी, ये वाला 2 थीटा। तो थीटा अगर 32 है तो 2 थीटा 64 होएगा। दैट इज ऑप्शन सी। मज़ा आया कि नहीं ये क्वेश्चन करके? ये मज़ा मैं भारत के हर छात्र को देना चाहता हूँ। ऐसे ही और भी क्वेश्चन होंगे आगे, टेंशन नहीं लेनी। कंसेप्ट सीखना और प्रैक्टिस सब कुछ कंप्लीट होएगा। ऐसे और क्वेश्चन होंगे, आप हर एक चीज़ में कंफर्टेबल हो जाएंगे, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल होना चाहिए पेपर देने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब भरतनाट्यम में तो कंफर्टेबल मैं आपको करूंगा नहीं, तो जिस भी कंसेप्ट में कंफर्टेबल होना चाहिए उसमें आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। इन दी फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी। ओके जी। एंगल ए बी सी इज 65, एंगल ए बी सी इज 65। ओके भाई। एंगल सी डी ई इज 15, सी डी ई ये 15 है। ए बी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए ई। ज्योमेट्री के अंदर मैं आपको पहले भी जो चीज़ बता चुका हूँ उस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप अटक गए हैं कि यार आगे कैसे करूँ, तो इस चीज़ पर ध्यान दिया करो कि जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो और मैंने यूज़ ना करी हो, उसको यूज़ करने की कोशिश करो, तो मैक्सिमम आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए ई एफ? ए ई एफ। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि फर्स्ट टाइम में तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप बहुत सारे सवाल कर लेंगे। अगर आप कर ले रहे हैं तो वो बोनस है, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत सारे कर लो। सीखने में, मज़े लेने में ध्यान दो अभी। ओके, तो भाई उसने हमें दे रखा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो अगर इसके सामने 65 डिग्री है तो इसके सामने भी 65 डिग्री होगा, तो ये भी 65 है। ओके भाई, साफ साफ दिख रहा है। ओके जी। तो अब और उसने क्या बता रखा है? उसने बता रखा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों को पैरेलल किसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब तक पैरेलल के अंदर मैंने आपको बताया ही क्या है, अगर दो साइड्स पैरेलल हैं, मैंने आपको बताया ही क्या है, दो लाइन पैरेलल हैं, तो मैंने यही एंगल बताए थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसा कुछ। ये दो लाइनें हैं पैरेलल, इन पैरेलल लाइनों को काटती हुई कोई लाइन जा रही हो तभी वो सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी। सोचो सोचो सोचो, ये अगर पैरेलल है, ये अगर पैरेलल है, तो इनको काटती हुई ये जा रही है, जेड बन रहा है देखो, यानी कि ये एंगल भी 65 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, 65। तो मुझे यहाँ पहुँचना है, मैंने इन्फॉर्मेशन सारी यूज़ कर ली, तो ये मुझे पता चल गया। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। अब आप देखो ट्रायंगल डीईसी में, हिंट दे रहा हूँ मैं, डीईसी में देखो वो वाला एंगल कैसे पता चलेगा? ये वाला एंगल है जी 15, ये वाला एंगल है भाई 65, तो ये वाला एंगल तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाह्य कोण इन दोनों के योग के बराबर, तो 6 और 1 7 80, तो दिस इज 80। और इन तीनों एंगल का सम कितना है? 180। एंगल्स होने सेम लाइन, तो 180 में से 80 तो यहाँ खर्च हो गया, 180 में से 80 गया 100, अब इन दोनों का सम 100 होना चाहिए। 100 में से 65 गए 35, आपको पहले ही पता है, इंटेलिजेंट हो आप इतने तो। आंसर इस ऑप्शन बी।
ठीक है, नंबर्स को 100 में से घटाना, 100 माइनस 75, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया 100 माइनस 65 कितना होगा, 100 माइनस 35 65। इसकी कई बार ज़रूरत पड़ती है, हमारी कैलकुलेशन को तेज़ कर देता है। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा, अभी तुरंत 100 में से खाली मैं 65 घटाना नहीं बोल रहा, 65 घटाना, 67 घटाना, ये अभी तुरंत प्रैक्टिस कर लो 12-15 क्वेश्चन के ऊपर, कल फिर कर लेना, परसों फिर कर लेना, हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ूँ। देखो लोग आपको ये बोलेंगे कि आप टेबल्स याद कर लो, कहाँ तक, 30 तक। बोलेंगे 30 तक तो मिनिमम कर लो, अगर आपका दिल कर रहा है तो 40 तक कर लो। अगर वो बंदा आपको गलती से कहीं पर्सनली मिल जाए तो उसे पूछना, भाई एक बार तू मुझे बता दे, ये कर 27 का पहाड़ा, 29 का पहाड़ा बता दे, चल 26 का पहाड़ा बता दे, चल तू मुझे 37 का पहाड़ा बता दे, चल मुझे 35 का ही बता दे, चल लीजिए। नहीं बता पाएगा। उसको 37 इंटू 7 देना और बोलना बताओ ये क्या है, नहीं बता पाएगा, कितना ही बड़ा टीचर हो। क्यों? ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, अपने एग्जाम में आती नहीं हैं। तो अगर एग्जाम में नहीं आती तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो वो किसी को भी याद नहीं रहेंगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 25 तक पहाड़े याद करो, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेवेंट कैलकुलेशन होती रहती है। तो मेरे को याद नहीं करने पड़ते, मेरे को याद हो जाते हैं, इसलिए मेरे को याद होंगे। हालांकि 2 महीने में एक बार मैं लिख के भी देख लेता हूँ, 3 महीने में एक आधी बार लिख के देख लेता हूँ, या फिर मन मन में सोच लेता हूँ एक बार 20 से ऊपर वाले। ठीक है, नेसेसरी चीज़ें याद नहीं करनी, लेकिन जो मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ वो जरूर याद करना, उसको मिस नहीं करना। ये देखो भाई, A, B and C are 3 points on a circle such that the angle subtended by the chords। तो देखो भाई, ये एक सर्कल है, अगर यहाँ पर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूँ तो इसको हम बोलेंगे कॉर्ड ए बी। ए बी एक कॉर्ड है, हिंदी में इसको बोलेंगे जीवा। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसके रेडियस हैं, हिंदी में इनको बोलेंगे त्रिज्या। ये सारे बराबर, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई कॉर्ड, कोई जीवा सेंटर पर कोई एंगल बना रही हो, केंद्र पर कोई कोण बना रही हो, तो वो ऐसे बनाती है। कॉर्ड ए बी ने केंद्र पर ये कोण बनाया हुआ है, मान लो ये 120 डिग्री है, और यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, दोनों त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, वो भी यूज हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई लाइन सर्कल को ऐसे टच करके जा रही हो, हिंदी में उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो इसको स्पर्श करके जा रही हो। कितना मजेदार है, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई लाइन सर्कल को ऐसे चीरती हुई निकल गई हो, ऐसे छेद करके निकल गई हो, मतलब कि कॉर्ड तो सर्कल के अंदर ही रह गई ना ए बी, इसको बोलते हैं छेदिका, छेद करके निकल ही गई। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीकेंट। तो बेसिक सी चीज़ें बता दी, अब क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि सर्कल बाद में आएगा, तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। A, B and C are 3 points on a circle such that angle subtended by chord AB and AC। तो chord AB ने जो एंगल सबटेंड किया है वो 90 डिग्री का है। तो ये मैंने मान लिया कि भैया ये लो, AB ने 90 डिग्री का कोण सबटेंड कर दिया, एंड AC ने 110 डिग्री का किया है। अब मैं जानबूझ के ऐसी कोई कोड बना लूंगा जो लगभग 110 डिग्री का एंगल बना रही हो। ये लो AC, इसने 110 डिग्री का कोण बनाया है, पढ़ पा रहे हो? जी हाँ। तो किसी भी सर्कल के अंदर सारे रेडियस बराबर होते हैं, आप बोलोगे जी हाँ। इसका सेंटर क्या है भाई साहब ने बताया नहीं, हमने मान लिया है जी O। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC, बताओ। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है सर? 180। ठीक है, ट्रायंगल AOB की बात करते हैं, इसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। जी हाँ सर, 180 डिग्री में से 90 डिग्री यहाँ पर खर्च हो चुके। ठीक है, हाँ जी सर, तो बचे कितने? बाकी के 90, बाकी के 90 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, दैट्स इट, 45 45। मैं इंटरेस्टेड हूँ BAC में, तो मुझे एक हिस्सा मिल गया, दूसरा और ले लूँगा। 180 में से 110 घटा दो, कितने बच गए? 70। 70 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो 70 को 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 35 35। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 45 + 35 यानी कि 80, दैट्स इट।
ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ये लो, इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। P सेंटर वैसे दिख नहीं रहा, ऊपर है सेंटर से, बट मान लेते हैं हम, गरीब इंसान क्या करे, एग्जामिनर जो भी बोलेगा वही मानना पड़ेगा। P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, QS इज इक्वल टू PR, QS इज इक्वल टू PR। ठीक है, और ये है ना, ये यहाँ पर ऐसे है। ठीक है जी। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ RSP, RSP ये वाला एंगल, एंड TPR, यानी कि हम इनका रेशियो बता सकते हैं, तभी उसने पूछा है। ठीक है, उसने ये बता रखा है कि PR रेडियस आपको दिख रहा है, तो PQ भी रेडियस है, तो PR और PQ बराबर होंगे, और PR और SQ बराबर है, यानी कि SQ और PQ ये तीनों बराबर ही होंगे आपस में। ठीक है सर, अब स्टार्ट कर दो। हिंट दूं, थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन किया है, पीछे लेकर जाकर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। ऐसा है, ये कैसा है, वैसा सा ही है, ऊपर से है, सेम चीजें लगेंगी। ये दोनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हो गई। वो खड़ा डायग्राम था, ये थोड़ा ऐसे पिचका हुआ डायग्राम है। मैं चाहता हूं ये आप खुद सोल्व करो। देखो, ट्रायंगल PSQ के अंदर आ जाओ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो आप बोलोगे सर अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये टू थीटा, टू थीटा। ठीक है, मैं थीटा नहीं, टू थीटा। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये टू थीटा तो ये भी टू थीटा। ठीक है सर, अब बड़ी वाली ट्रायंगल में आ जाओ भाई, PSR में। ये T है, ये इधर थीटा है, R पर कितना है, टू थीटा है। ये तो एक्सटर्नल एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इन दोनों के सम के बराबर हो गया, यानी कि थ्री थीटा होगा, यानी कि थ्री थीटा होगा। हाँ जी सर, तो उसने बोला इस एंगल और इस एंगल का रेशियो, तो थीटा और थ्री थीटा का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। ठीक है, क्लियर है? इस सिचुएशन को बार बार यूज करता है, पता है, बहुत बार यूज कर चुका है। यहाँ पर थीटा का 3 गुना ये आया है, इस क्वेश्चन में भी ये 96 है तो 32 आया था, आपको ध्यान हो, थीटा की वैल्यू 32 आई थी, 32 थी, ये 96 है। एक और क्वेश्चन दे दो इसके बाद, फिर आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये बताओ, AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। इसका डायग्राम बनाने में भी मजा आएगा आपको। AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप कहीं पर भी खींच सकते हो कॉर्ड AB को, जैसे मैंने बनाया वैसे जरूरी नहीं है। ये मान लिया मैंने सेंटर O, एंड DOC इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम D। अब मुझे पॉइंट D पता है कहां पर है, नहीं पता सर, तो DOC एक लाइन सेगमेंट है। अगर D यहां पर होगा तो DOC ऐसे हो जाएगी, यहां पर होगा तो DOC, DOC कैसे भी हो सकती है। अब तक मैं नहीं खींच सकता इसको, आगे बढ़ता हूं मैं। DOC इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट D ऑन द सर्कल, पॉइंट D सर्कल पर है, मुझे इतना पता चल गया, एंड इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C। अब मुझे आइडिया मिलेगा, अच्छा AB प्रोड्यूस्ड, AB को प्रोड्यूस, AB को अगर मैं बढ़ा दूं इसको C पर मिलती है वो, मान लो ये है पॉइंट C। मैं ऐसे पॉइंट C बनाता नहीं, यहीं पर कहीं ना कहीं पॉइंट C होगा, जहां पर भी काटेगी मैं C लिख दूंगा, तो DOC। अब बताओ अगर यहां पर D होगा तो DOC कभी मिल पाएगी ऐसे, इसको C पर नहीं, ऐसे काटना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे कर दिया DOC। DOC AB प्रोड्यूस्ड को C पर मिल रही है,
ठीक है, सच दैट बी सी इज इक्वल टू ओडी, ये जो बी सी है दिस इज इक्वल टू ओडी। ओडी क्या है सर? रेडियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ एंगल बी सी डी इज 20, बी सी डी अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है, देन एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू व्हाट? तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू व्हाट बताओ? ए ओ डी थोड़ी देर पहले बताया है कि इस एंगल का कितने गुना होता है? ये 3 गुना, 1:3 रेशियो। क्या सर हम ये याद रखेंगे? नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, अननेसेसरी टेंशन मत लेना इस चीज़ की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, एक्चुअल में मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। गलती से रह गया तो फिर ठीक है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि गलती से रह जाए तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा भी बर्डन नहीं देना, इसको अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है कि ये इसका 3 गुना होता है ना। ठीक है, देखो मान लो ये वाला एंगल 20 है, तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, मुझे यहाँ पर बतानी है, तो ऐसे यहीं से कुछ करते हुए आऊँगा। तो उसने ओडी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, मैंने ये दोनों इक्वल मान लिए। ठीक है, मुझे ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जी हाँ सर, अब आगे बढ़ सकते हो कि नहीं? तो इन ट्रायंगल ओ बी सी अगर ये 20 है तो ये 20 होएगा। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा 40। और मुझे इतना ही पता है कि अगर ओ बी रेडियस है तो ओ ए भी रेडियस है ना। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, अगर ये 40 है तो यही 40 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं जी, ये वाली। इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होएगा, तो 40 और 20 ये वाला एंगल हो जाएगा जी 60। मैंने जानबूझकर अलग से लिखकर नहीं बताया क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 60। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ने दोगे? ये बताओ। मजेदार क्वेश्चन है, मेरे बताने से पहले कर लो। अगर आपने कर लिया है तो आपको हिंट दे दूं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होएगी। चलिए ऐसे करते हैं, देखो इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ठीक है भाई। देर इज अ पॉइंट डी इन साइड द ट्रायंगल, पॉइंट डी है इन साइड द ट्रायंगल सच दैट एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी जो 2 गुना है ए बी डी का, तो डी बी सी 2 गुना है ए बी डी का, तो इसको मैंने मान लिया एंगल बी, तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा 2b। देखो मानने को आप ऐसे ही मान सकते हो, ये उसका 2 गुना है, इसको मैंने b मान लिया, उसको b/2। बट बताओ आपको पागल कुत्ते ने कब काटा था अगर आप ऐसे मान रहे हो तो? अननेसेसरी फ्रैक्शन से डील नहीं करनी कभी भी। ठीक है, अगर एक चीज दूसरे की डबल है तो एक को थीटा और थीटा/2 कोशिश करनी है नहीं मानना। 99% ऑफ केसेस में एक थीटा तो दूसरा 2 थीटा। ठीक है, तो अगर ये b है तो ये 2b। ऐसे ही उसने क्या बताया, एंगल डी सी बी ये 2 गुना है एंगल ए सी डी का, ट्वाइस ऑफ। ए सी डी को मैंने मान लिया c, तो ये हो जाएगा 2c। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ बी डी सी? तो बी डी सी का मेजर क्या है? अब बताओ मुझे, बता पाओगे कि नहीं? बताओ। सबसे बड़ी ट्रायंगल को देखो, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 120 डिग्री का है। हाँ जी सर, तो बाकी 2 एंगल का सम कितना हो जाएगा? 3 एंगल का सम कितना होता है? 180, तो बाकी 2 का सम कितना हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, तो बाकी के 2 एंगल कौन कौन से हैं? एक तो है 2b प्लस बी, एक तो है 3b, और एक है 2c प्लस सी 3c। अगर ये 120 है तो बाकी का 60 डिग्री बचा, 180 माइनस 120, तो सर दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मुझे इतना पता है कि b प्लस सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब आपको ट्रायंगल डी बी सी के अंदर इस एंगल को निकालना है, तो ट्रायंगल डी बी सी में 3 एंगल हैं, ये और ये, तो बाकी के 2 एंगल का सम कितना है? 2b प्लस 2c क्या हो जाएगा भैया? b प्लस सी का डबल हो जाएगा 40। तो इन दोनों एंगल का सम 40 है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 है, 180 में से 40 के ये हो जाएगा 140। दैट्स इट, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है?
तो इसको हम बिना लिखे भी कर सकते थे चाहते तो। एक बार खुद समझ के देखो कि आप इसको बिना लिखे समझ पा रहे हो। आगे बढ़ जाऊं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, बढ़ गया। In triangle DEF shown below, points A, B and C are taken on DE, DF and EF. DE, EF and DE, DF and EF पर ले रखे हैं, ठीक है भाई, ले रखे हैं, उसने डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है। Thus that EC is equal to AC, EC is equal to AC, ठीक है भैया। CF is equal to BC, ठीक है भाई, बता रखा है। एंगल D is equal to 40, ठीक है भाई, बता रखा है। What is the measure of angle ACB, ये हमने बताना है। बताओ फिर कैसे बताओगे, सोचो। ट्रायंगल ACE के अंदर आओ, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। जी हाँ सर। अगर मैं इसको मान लूँ एंगल A तो ये भी एंगल A हो जाएगा। जी हाँ। इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इसको मान लूँ एंगल B तो ये भी एंगल B हो जाएगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है सर। तो मुझे बताना है सर ये वाला, तो बताओ आप क्या कर सकते हो, बताओ। पहले मैं बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा भाई 180 माइनस 2A। क्यों सर, ट्रायंगल AEC के तीनों एंगल का सम होगा 180, तो 180 में से A प्लस A 2A घटा दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार इस एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा, अगर 180 में से मैं 2B घटा दूं, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी 180 है, 180 माइनस 2B, ठीक है सर। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, अगर मैं इन तीनों एंगल का सम भी 180 है, अगर मैं 180 में से इन दोनों को घटा दूं तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल कब आएगा, ये एंगल आएगा 180 माइनस, मैं इन दोनों को घटा रहा हूँ, एक बार इसको घटाऊंगा, तो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो साइन ऐसे बदलेगा, माइनस 180 माइनस माइनस प्लस प्लस 2A। अब मैं इसको घटा रहा हूँ तो माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2B, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा दोस्त 2A प्लस 2B माइनस 180। सर अभी भी सोल्व नहीं हुआ, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यूज करनी रह गई क्या? पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो DEF, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप यूज कर सकते हो। पूरी बड़ी ट्रायंगल के तीनों एंगल कौन से हैं, 40 A और B, इन तीनों का सम कितना है 180। तो अगर यहाँ पर 180 में से 40 डिग्री खर्च हो गया तो बाकी का 180 माइनस 40 140 डिग्री, यानी कि A प्लस B 140 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ A प्लस B, यानी कि 140 माइनस 180, 280 माइनस 180 यानी कि 100। अब आप एक और काम कर सकते हो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ट्वाइस ऑफ A प्लस B माइनस 180, ट्वाइस ऑफ A प्लस B माइनस 180। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आपको बुक्स के अंदर ऑनलाइन ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं करना। कितनी सिचुएशन हो सकती है मैथ में क्रिएट, पागल हो जाएंगे हम ज्योमेट्री में ही, ठीक है। जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं, क्लियर है भाई? तो ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक कन्वेंशनल वे बताया। अब थोड़ा सा अपने दिमाग को, मतलब मेंटल कैपेसिटी को यूज करते हैं। देखो इस ट्रायंगल को देखकर आप ये बता सकते हो कि सर A प्लस B इज इक्वल टू 140, कोई भी बता देगा। पूरी बड़ी ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 होएगा, 180 में से 40 खर्च हो गया, A प्लस B इज इक्वल टू 140। अब बता दोगे? यस सर। अब मुझे ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल क्या होएगा, ये वाला एंगल होएगा 180 माइनस 2A, और ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 2B। अगर मैं इन दोनों एंगल का सम चाह रहा हूं बिना लिखे, तो 180 में से 2A घटाऊंगा तो ये आएगा, 180 में से 2B घटाऊंगा तो ये आएगा। तो 180 प्लस 180 कितना होगा 360 में से अगर मैं 2A प्लस 2B ये घटा दूंगा, इन दोनों एंगल का सम आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, इन दोनों एंगल का सम आ जाएगा। तो A प्लस B मुझे पता है, तो 140 का डबल क्या होगा 280,
तो ये हो गया जी 80। ये मैंने इन दोनों एंगल का सम निकाला है 80। तो अगर इन दोनों एंगल का सम 80 है तो 180 में से 80 घटा दो 100, इस एंगल का सम हो जाएगा 100। ठीक। तो मैंने आपको जानबूझ के ये क्यों बताया, क्योंकि ऐसे भी करना आना चाहिए। अगर हम दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगा पा रहे, कोई डायग्राम ऐसा है, कोई सिचुएशन ऐसी है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो जस्ट हम जो सोच रहे हैं उसको फॉलो करते जाएं, अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन करोगे, ऐसा ही दे दूं तो क्या ख्याल है आपका? इन ए ट्रायंगल ABC, पॉइंट्स P, Q एंड R। देखते हैं भाई। पॉइंट्स P, Q एंड R आर टेकन ऑन AB, AB के ऊपर P, BC के ऊपर Q एंड CA के ऊपर R respectively, such that BQ is equal to PQ, such that BQ is equal to PQ and QC is equal to QR, QC is equal to QR. If angle BAC is 75, if angle BAC is 75, अब ये वाला एंगल वो पूछ रहा होगा PQR, एंगल PQR। क्या सर हम यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला ही रट लें? नहीं, बताया ना मैंने, नहीं रटना। क्यों नहीं रटना? क्योंकि कल को वो किसी क्वेश्चन में इन दोनों को इक्वल दे देगा और इन दोनों को इक्वल दे देगा। फिर किसी क्वेश्चन में, अब इन दोनों को दिया, इन दोनों को दे देगा, इन दोनों को दे देगा। फिर किसी क्वेश्चन में इन दोनों को दे देगा बट यहाँ पर इन दोनों को दे देगा। तो कितनी सिचुएशन बन सकती है? इतनी चीज़ें रटोगे। अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जो रटने की चीज़ होगी तुम्हारा बड़ा भाई बता देगा। ठीक, करो। अब इसको लास्ट से कंपेयर करें, लास्ट क्वेश्चन से। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, देखो। ठीक है, करो फिर। तो भाई मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा। एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। इस ट्रायंगल आर क्यू सी में भी अगर ये बी है तो ये वाला भी बी हो जाएगा। अब मुझे पता है कि भैया ए प्लस बी जो है दैट इज 105। अगर मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखूँ तो इन दोनों एंगल का सम 105 है। ठीक है, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है 180 में से इन दोनों एंगल को घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। ये पूरा एंगल कितना होगा मुझे ये बताओ? ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल PBQ का, PBQ में। तो सर ये A प्लस A 2A हो जाएगा। तो आप 2A में से ये वाला एंगल घटा दो, ये 180 माइनस 2B। देखो करके देखें, 2A में से मैं घटा दूँ, ये वाला एंगल क्या होएगा? ट्रायंगल RQC में 180 माइनस 2B मैंने घटा दिया, 180 माइनस था तो प्लस 2B, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B माइनस 180। तो A प्लस B 105, 105 का डबल कितना हो जाएगा जी? 210 माइनस 180। सर अब की बार मस्त तरीका बताया आपने। तो बहुत सारे तरीकों से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्या सर हम ये तरीका याद रखें? नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं, आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझो। पुराने वाली अंडरस्टैंडिंग से करें जिससे पिछला क्वेश्चन किया था। देखो, तो मुझे पता है A प्लस बी 105 है। हाँ जी सर, इस एंगल का और इस एंगल का सम निकाल रहा हूँ। ये एंगल है 180 माइनस 2A, ये एंगल है 180 माइनस 2B। तो दोनों को जोड़ूंगा तो 360 माइनस 2A प्लस 2B। तो ये हो जाएगा 360 माइनस A प्लस बी का डबल यानी कि 210 यानी कि 150। अगर इन दोनों एंगल का सम 150 है, 150 है, तो 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 30। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इन ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन BC। D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BAD जो है आधा है ADC का। यहां पर कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया भाई, BAD ये आधा है ADC का, तो ये मैंने थीटा मान लिया, तो ये 2 थीटा होएगा।
अब अगर ये 2 थीटा होएगा और ये थीटा होएगा तो ये थीटा होएगा, क्यों सर? क्योंकि इन दोनों के सम के बराबर ये होता है भैया, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला। अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है ना ये, तो थीटा हो जाएगा। ठीक है सर। तो इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है सर। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 87, एंगल सी इज इक्वल टू 42। ठीक है। अब हमने क्या बताना है? एंगल ए डी बी। तो एंगल ए डी बी बताना है। तो देखो भाई कैसे बताएंगे, मेरे बताने से पहले कोशिश कर लो। अगर एक बार कोशिश कर चुके हो तो मैं डायग्राम बना चुका हूँ, एक बार फिर से कोशिश कर लो। बड़ा दिल है मेरा, एक और मौका दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। देखो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो। जी हाँ सर, तो थीटा आ जाएगा। किसकी वेट कर रहे हो? इन दोनों का सम घटाना है 180 में से। पता कैसे घटाओ? ध्यान से सुनो। 8 और 4 12, 120। तो इन दोनों का सम घटाना है, तो 180 में से मैंने 120 घटा दिया, कितना बच गया? 60। 60 में से 7 और 2 9 घटा दिया, कितना हो गया? 51। अगर ये 51 है तो ये कितना हो जाएगा? 102। 51 का डबल। तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 102 घटा दो, 78। ठीक है। मैं धीरे धीरे आपके कैलकुलेशन के तरीकों को ऐसा बना दूंगा कि जहां पर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है वहां पर आप नहीं करोगे। तो सर एक ही क्लास में सिखा दो, वो नहीं सिखा सकता। धीरे धीरे हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आती हैं वो चीज़ें। ठीक है। मुझे एक बार में नहीं आई, क्योंकि एक बार में आने की नहीं थी, ना ही आपको आएंगी। इन ए ट्रायंगल ए बी डी, बी सी इज ए एंगल बाइसेक्टर। ठीक है भाई, मतलब इसने ट्रायंगल ए बी डी ली है, जनरली ए बी सी लेते हैं। कई बच्चे तो बेचारे यहाँ पर उलझ जाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, बी सी इज ए एंगल बाइसेक्टर, बी सी। ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो काटा मार के कि ये लाइन इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है। एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी। ए डी, अब ए डी में कहाँ पर लाइन मारूं? अगर मैं यहाँ पर लाइन मारूंगा तो लगेगा ए सी किसी चीज़ के बराबर है, यहाँ मारूंगा तो लगेगा सी डी किसके बराबर है? सर बीच में ही मार दो। नहीं, जब भी ऐसे रिप्रेजेंट करना हो ऐसे ब्रैकेट बनाओ, ये जो लंबाई है ए डी दैट इज इक्वल टू बी डी, ये पूरी लंबाई ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। मैंने 2 डंडे मार दिए, इसके 1 मिनट हो देता हूँ। अदरवाइज सब जगह 2 हो गए तो यानी कि ये चारों इक्वल हो गई, ऐसा हो गया ना। यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी और यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। एंगल बाइसेक्टर मैंने यूज़ कर ही लिया। इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो और बताओ। ठीक है। अगर थोड़ा करने में टाइम लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं लेनी। तो मैं ये करता हूँ, मैंने इसको थीटा और थीटा मान लिया। मैं यहाँ पर नहीं मानता थीटा। सर क्यों सर? अब आप मुकर रहे हो। देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एंगल इक्वल है। अगर ये मैंने थीटा मान लिया तो बाकी के 2 एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। हाँ जी सर। तो इनमें से एक एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि 90 माइनस थीटा बाई 2। इसकी शक्ल आपको अच्छी लग रही है या गंदी? अगर मैं इससे डील करूंगा तो ये नहीं है कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेटिव तो हो ही जाएगा, लिखने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मान लो मैं पेन से कर रहा हूँ, मैं इसको काट दूंगा ऐसे। यहाँ पर मैं मानूंगा कुछ भी, मान लो ए मान लिया और ए मान लिया, ए ये दोनों इक्वल है। इसको भी देखेंगे बाद में और आगे हम बढ़ते हैं। उसने यही बताया क्या? बी सी इज एंगल बाइसेक्टर। हाँ यही बताया। तो वैसे मानने को मैं ऐसे मानता, फिर इसको मैं, अच्छा ए और ए, तो ये 180 माइनस 2 ए। ठीक है, हाँ अब ठीक बात बन जाएगी। 180 माइनस 2 ए हो जाएगा ना? हाँ जी ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर मैंने मान लिया आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल। अब मैं बड़ी वाली में आता हूँ। इसमें
ए डी बी में ये पूरी साइड इसके इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट अगर थीटा है तो इसके ऑपोजिट भी थीटा होएगा, ये थीटा हो जाएगा क्या? इसके एंगल बाइसेक्टर का क्या यूज होएगा? देखो बड़ी ट्रायंगल ए बी डी में इसके ऑपोजिट ए है तो इसके ऑपोजिट भी ए हो जाएगा, ये पूरा एंगल ए हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या यूज होएगा, बाद में पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, मैंने ए डी इज इक्वल टू बी डी, ओके, ए बी डी बी सी इज एन एंगल बाइसेक्टर। फिर उस हिसाब से तो ये ए बाई टू हो जाएगा, ये ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, फाइंड एंगल ए डी बी, ए डी बी, ये वाला एंगल हमने बताना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2a। लेट अस सी कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा जी a बाई टू, ये भी a बाई टू, तो फिर ये वाला एंगल हो जाएगा, ये बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल है ये, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में इन दोनों एंगल के सम के बराबर a प्लस ए बाई टू, 3/2a। मैं एक बार इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ, बाद में मैं देखूंगा क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है। 3a/2, अब मुझे पता है कि a प्लस 3a/2 ये दोनों एंगल जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो इन दोनों का सम 180 है, तो 5/2a इज इक्वल टू 180। 5 से ये 36 पर चला जाएगा, a इज इक्वल टू 72। अगर a की वैल्यू 72 है तो ये भी 72 है, ये भी 72 है, क्योंकि ये भी a है, तो 72 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 144। और उसको मैं 180 में से घटाऊंगा बिकॉज पूरी बड़ी ट्रायंगल का तीसरा एंगल मुझे निकालना है, तो दैट विल बी 36, ऑप्शन सी। ठीक, अब मैं एक बार फिर से सोचता हूं और फिर से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने जस्ट सोल्व किया है। इन ट्रायंगल ए बी डी बी सी इज ए एंगल बाइसेक्टर, बी सी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है भैया, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ओ यहाँ पर 3 थी क्या? ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। हाँ, मैंने ये नहीं ली, मैंने बिना उस इन्फॉर्मेशन के इसको सोल्व कर दिया। एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी, फाइंड एंगल ए डी बी। ओके, चलो ये मैंने निकाल दिया, अब दूसरे वाले से निकालते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। मतलब बिना इसके निकल सकता है, कुल मिला के बात ये है। तो वो मैंने पढ़ी नहीं, इसी बहाने आपको एक और चीज़ मिल गई। मुझे कैसे पता चला कि मैं नॉर्मल से अलग तरीके से सोल्व कर रहा था? पहले जब मैंने सोल्व किया था ऐसे मुझे नहीं करना पड़ा था। ठीक है, करें फिर ये फिर से। देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है जी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ओके जी, फाइंड एंगल ए डी बी, ए डी बी। अब देखते हैं अब कैसे सोल्व होएगा। तो ठीक है भाई, अगर देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, इसके ऑपोजिट थीटा, तो इसके ऑपोजिट भी थीटा। आप बोलोगे जी हाँ सर, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल, साइड साइड इक्वल। ठीक है, अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ओके जी। अब यहाँ पर क्या होएगा? अब अगर ये थीटा है तो अब देखना 180 माइनस थीटा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 माइनस थीटा, जो कि मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ले लूँगा 2 थीटा, तो ले लूँगा 2 थीटा, जहाँ पर भी थीटा 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 था मैंने 2 थीटा ले लिया। ठीक है, या फिर आप एक और काम कर सकते थे, एक और काम कर सकते थे भाई, हटाओ इसको, बिकॉज पूरा ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी, तो ए डी के सामने वाला एंगल है 2 थीटा, तो बी डी के सामने वाला एंगल होएगा 2 थीटा। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा दे रखी है, इस कारण कई तरीकों से जा सकते हैं, कई रास्तों से। ठीक है, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा है। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो ए बी डी में, पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी डी के सारे एंगल पता लग गए, सारे एंगल का सम क्या होगा 180, तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा, यानी कि 5 थीटा इज इक्वल टू 180, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 36।
ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है। द रेशियो ऑफ द लीस्ट एंगल यानी कि सबसे छोटा एंगल इन डिग्रीज, उसको हमने डिग्री में ले लिया, टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल में हमने रेडियन ले लिए, इज 60:π। ठीक है, द एंगल इन डिग्रीज आर, तो देखो स्मॉलेस्ट एंगल है भैया 60 और लार्जेस्ट एंगल है पाई, तो पाई को अगर मैं डिग्रीज में लिखूंगा तो 180, दोनों तरफ डिग्रीज में लिखना है ना हमने। ये इनका रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई है, कहीं सोचो अरे एक्चुअल वैल्यू बता दी, एक ही एंगल 180 डिग्री के बराबर हो गया है ना। तो 60 एकम 60, 60 दिए 180, तो ये इनका रेशियो है, सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़ा एंगल। तो जब भी चीज़ें एपी में हों, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जब भी चीज़ें एपी में हों तो आपको पता है ना बीच वाला जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा। मान लो 3 चीज़ें हैं एपी में, तो बीच वाला निकलेगा इन दोनों की एवरेज से, अगर 3 चीज़ें एपी में है तो मिडल वाला एंगल 1 + 3/2 यानी कि 2, तो तीनों एंगल का रेशियो हो जाएगा 1:2:3, यानी कि 3, 2, 5 और 1 6, 6 जो है रेशियो में वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों सर? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ पर तीनों एंगल का सम 6 है। एक्चुअल वैल्यूज रेशियो में सम है 6, एक्चुअल में सम है 180, रियल वैल्यूज 30 गुना है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, ये एंगल है। या फिर कैसे कर सकते थे सर? बीच में क्यों बोल रहे हो, बता रहा हूं ना। देखो अगर एंगल्स एपी में हैं, तो अगर कुछ भी नंबर्स एपी में हैं तो उनकी एवरेज क्या होता है? मिडल नंबर। ठीक है सर, मिडल नंबर एवरेज होता है। ये जो तीनों एंगल्स एपी में हैं इनका सम क्या है? इनका सम है जी 180 डिग्री। एवरेज क्या होगी? एवरेज होगी 180/3 यानी कि 60, यानी कि बीच वाला एंगल 60 है। हमने एवरेज में किया है ये कंसेप्ट, एपीजीपी एचपी में भी किया है, तो बीच वाला एंगल 60 हो गया और बाहर वाले दोनों एंगल का रेशियो 1:3 बता रखा है। हाँ जी सर, इन दोनों का सम क्या है? 120, क्योंकि बीच वाला 60 हो गया तो 180 में से 60 गए 120, 120 को 1:2 रेशियो में तोड़, 1:3 रेशियो में तोड़ लो, ये क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, इन दोनों का सम 4 है, यहाँ पर एक्चुअल में 120 है, 4 का 30 गुना है, तो यानी कि रियल वैल्यू जो इसकी 30 गुना है, एक 30 है, एक 90 है, एक 60 है, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, ये बताओ, इफ ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड, ये चीज ट्रू है, ये कब ट्रू होती है? अलजेब्रा में हमने किया, रिवीजन हो जाएगा। ये ट्रू होती है अगर ए बी सी बराबर हो तो, यानी कि ए बी सी बराबर है, ए बी सी साइड्स हैं यानी कि सारी साइड बराबर हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सिंपल। ये हमने अलजेब्रा में कहां पर की है सर? ऐसे करके की होगी कि, एक बार फॉर्मूला भी रिवाइज करवा देता हूं, अलग से भी मैंने करवाई थी बट इस फॉर्मूले से ज़्यादा बेहतर याद आ जाएगी। मैंने क्या बोला था कि ये 0 होगा या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तब तो ये 0 होता है जब a + b + c 0 हो, और ये 0 होता है जब a बराबर है b बराबर है c हो। तो ये 0 कब होता है? जब ये तीनों बराबर हो। तो ये 0 हो गया तो इसको उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ये केस किया है ना हमने। आगे बढ़ता हूँ, फिर ये याद आ जाना चाहिए अभी। ये देखो भाई, इन द फिगर ए स्टार इज शोन, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए बी सी डी ई। फिर क्या ये रिलेवेंट है? बिल्कुल रिलेवेंट है, लेकिन अगर आपको किसी भी बुक में, जैसे ये स्टार वही है जो हम बचपन में बनाते थे,
हो सकता है आपने कोशिश की हो, स्टार्टिंग में बन नहीं पाया हो, ठीक है, जो बचपन में स्कूल में बच्चे बनाते हैं वही है। तो आपको बुक्स में कई बार मिलेगा कि ये तो 5 पॉइंट वाला स्टार है, 6 पॉइंट वाले स्टार में क्या होगा, 9 पॉइंट वाले में क्या होगा, 7 पॉइंट वाले में क्या होगा, वो नहीं कर रहे हैं। ये एक बार आ गया गलती से है, और ये रिलेवेंट भी है क्योंकि इसमें वही कंसेप्ट लगते हैं जो हमें सीखने चाहिए। तो ये करना है आपको, और इसको याद रखने का ही ऐसा तरीका बता दूंगा मैं कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इन द फिगर ए स्टार इज शोन, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ए बी सी डी एंड ई। देखो करते हैं, ये थोड़ा सा इंट्यूटिव वे है इसको सोल्व करने का, इंट्यूटिव यानी कि रचनात्मक टाइप का। तो हो सकता है आपको ये स्ट्राइक ना करे, तो टेंशन नहीं लेना, 90% बच्चों को स्ट्राइक नहीं करेगा, देखो, बल्कि 95% को। देखो इन सारे एंगल्स का सम बताना है मुझे। इसमें हमें करना क्या होता है, किसी भी एक जगह इनको इकट्ठा करना है मुझे, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँगा तो। लेकिन आपको तो जब सोल्व करोगे तो पता नहीं चलेगा कहीं पर इकट्ठा करना है नहीं करना है क्या। तो आप कैसे भी ऐसे कहीं ना कहीं से तो आप स्टार्ट करोगे ही। इस ट्रायंगल को देखो, इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, तो सर इसकी वैल्यू हो जाएगी बी प्लस ई। ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। जी हाँ, अब मैं दूसरी ट्रायंगल आपको दिखवाऊंगा। इस ट्रायंगल को देखो, इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी। इस ट्रायंगल में ये भी एक्सटीरियर है, इसके साथ वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल्स जो भी हैं उनका सम, यानी कि ए प्लस सी। अब इस पूरी ट्रायंगल को देखो, इसको, इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स में क्या क्या आ गया, ए बी सी डी ई। इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स के अंदर आ गया ए बी सी डी ई, और इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा सम। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। हम यही तो ढूंढ रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसे याद रख लो, आप इसे रट लो, ठीक है, लेकिन रटने में भी आप ये भूल जाओगे कि 180 डिग्री था या 120 था या 240 था। तो इसको रटने का एक ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। अगर डिट्टो यही क्वेश्चन आई, वही स्टार जो आप बचपन में बनाते थे, कैसे, देखो इस स्टार को कई तरीकों से बनाया जा सकता है, कैसे भी बना लो, इस स्टार को कैसे भी बना लो, हमेशा इसका सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, चाहे ऐसे तिरछा करके बना लो, कोई एक चोंच ऐसे ऐसे लेकर चले जाओ, हैं ऐसे लेकर चले जाओ, 180 डिग्री ही होएगा। क्यों, क्योंकि सेम तरीके से हम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे। लेकिन हम इस चीज़ को याद रखना चाह रहे हैं सर, तो याद रखना चाह रहे हो तो सिमेट्रिकल बनाओ, क्योंकि अगर आप सिमेट्रिकल बनाओगे तो मैं आपको याद करवा पाऊंगा। देखो ऐसे बना लो सिमेट्रिकल। तो जब आप सिमेट्रिकल बनाओगे, मैं बना लूँ एक बार सिमेट्रिकल, तो क्या होएगा, जब आप इसके दो पैरों को जोड़ेंगे तो ये जो लाइन आएगी ये इसके पैरेलल होएगी। अगर आप सिमेट्रिकल बनाओगे, ऐसे बैलेंस्ड स्टार बनाओगे, तो क्या क्वेश्चन के अंदर बैलेंस्ड आना जरूरी नहीं, जरूरी है नहीं, चाहे कैसा भी आए इसके एंगल्स का सम सेम होता है। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे ट्रायंगल इक्विलेटरल हो या तिरछी भंगी हो, सम तो 180 डिग्री होता है ना हमेशा। तो ऐसे ही स्टार वाले केस में भी होता है। तो अगर आप सिमेट्रिकल बनाओगे तो मैं इजीली आपको याद करवा सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे, यह है ए, यह है बी, ये एंगल सी डी ई। देखना जरा, यहां पर एक जेड बन रहा है क्या, यहां पर जेड बन रहा है, यानी कि ये अगर बी है तो ये भी बी है। आप बोलोगे जी हाँ सर। यहां पर ऐसे जेड बन रहा है क्या, उल्टा जेड, तो ये ई है तो ये भी ई है। ये तो एंगल डी था ही, ये एंगल सी है ही। तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, इसको
इसके सभी एंगल्स में क्या क्या आ गया, ए आ गया, बी सी डी ई, तो इसके सभी एंगल्स का सम क्या है 180। तो आगे से आपको ऐसे याद रहेगा कि भैया मैंने आपको बताया था कि एक ये वाला एंगल, मान लो ये पहला एंगल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये पांचवा एंगल की वैल्यू ये रही, और ये तो है ही चौथे एंगल की, ये तो है ही तीसरे एंगल की, दूसरे एंगल की वैल्यू यहाँ आ गई, पहले एंगल की वैल्यू ये रही। तो 1 2 3 4 5 सारे एंगल्स एक ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप इसको भूलोगे नहीं। अब मैं बढ़ रहा हूँ आके, इतना टाइम एनफ था इसके ऊपर। बताओ, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई। सच दैट बी सी इज इक्वल टू बी ए, तो जो बी सी है, बी सी इज इक्वल टू बी ए, एंड सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। हालांकि यहाँ पर ए डी बड़ी है, बट कोई नहीं, मान लेते हैं। तो अगर इसकी लंबाई 1 डंडा है तो इसकी लंबाई 3 डंडा, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 गुना नहीं बोल रहा, जस्ट कि इससे बड़ी है। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये एंगल बी ए डी एंगल बी सी डी के बराबर है, एंगल बी ए डी इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे डबल है, फलाना ढिमकाना चल रहा है। एंगल बी ए डी और बी सी डी, बताओ, हिंट दे दूंगा, उससे पहले ट्राई कर लो। हिंट दूं अगर ट्राई कर लिया तो? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। चलो अभी भी नहीं मान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी हिंट देता हूँ। एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड आर लार्जर, बड़ी साइड के सामने वाले एंगल बड़े होते हैं। ठीक, अभी भी अगर नहीं हुआ तो पॉज करके कोशिश कर लेना। अभी इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब कोशिश कर लो, अब मजा आ जाएगा। नाउ द मजा विल कम। देखो ट्रायंगल एबीसी में देखो, इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल एंगल होंगे, तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होएगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर। अब दूसरी वाले ट्रायंगल में आ जाओ, एडीसी में, ये बड़ी साइड है, ये छोटी। अगर छोटी के सामने मैं मान लेता हूँ कुछ भी y है, तो इस बड़ी के सामने ग्रेटर देन y होगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर, बड़ी साइड के सामने ग्रेटर देन y होगा। सी डी को भी बड़ा बताना, जी हाँ। एंगल बी सी डी है x प्लस वाई से बना, और एंगल बी ए डी बना है x से और y से बड़ी चीज से। देखो ये एक टीम है और ये एक टीम है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, बराबरी रह गई। लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर y से बड़ा है, तो ये एंगल बड़ा होएगा इससे। तो एंगल बी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी। आंसर इज ऑप्शन। मैंने ठीक तो किया है ना? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, बी सी इज इक्वल टू बी ए, बी सी, ए बी सी डी, बी सी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। एंड सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। बड़ी के सामने बड़ा एंगल लिया मैंने, छोटी के सामने छोटा, ठीक है। तो एंगल बी ए डी इज ग्रेटर देन बी सी डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90, तो ये 90 डिग्री है भैया, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू ए डी, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक एंगल ऐसे करके दे रखा हो, ऐसे डिब्बा बना के, तो ये सिंबल है 90 डिग्री बताने का। मान लो एग्जामिनर आपको बताए ना कि ये वाला एंगल 90 और ऐसे डिब्बा बना दे, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो 90 का है। ये मैथमेटिकल कंसिडर कर रखा है कि 90 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक। ए एक्स इज इक्वल टू ए डी, ए एक्स इज इक्वल टू ए डी, एंड सी वाई इज इक्वल टू सी डी, सी वाई इज इक्वल टू सी डी एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टी वाई? आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ध्यान आया? अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन नहीं हो गया? अगर ये है बी, ये है ए, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे ए को मैं इधर ले गया तो बी ऊपर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये इधर डी है, एक जगह बी सी के, ए बी के ऊपर है एक्स, ये एक्स है,
ये y है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू AX, तो AD इज इक्वल टू AX एंड दिस इज इक्वल टू 1 2 3। ये थोड़ी देर पहले किए थे ऐसे क्वेश्चन, उसी तरीके से होएगा, उसी को बस पलट के अजीब तरीके से दे दिया, घबराने की बात नहीं है। देयर इज नो बात ऑफ घबराइंग। करो आप खुद, करो भाई, बताओ। ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल देकर यही वाला तो पूछ रहे थे, करें फिर, चलिए ऐसे। तो मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। तो एक बात ध्यान अगर आपको हो, इस क्वेश्चन को हम सोल्व क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 है, इसलिए हम सोल्व कर पा रहे थे। अगर ये 40 दे दिया तो इन दोनों का सम हमें पता है 140 है, तो मैं इन दोनों को अज्यूम करूंगा। जनरली हम अज्यूम करते हैं कि ये 2 थीटा है तो ये 2 थीटा, बट मैं यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा, इसको अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 माइनस थीटा, एक एंगल हो जाएगा बटे में 2, यानी कि 90 माइनस थीटा बाई 2, जो कि मैंने बताया कि यार नहीं करना, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको मैं मान रहा हूँ भाई साहब 2 थीटा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो गया 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा बटे में 2, यानी कि 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लिया भैया, यहाँ पर मैंने मान लिया 2a, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2a का हाफ 90 माइनस a, और ये हो जाएगा 90 माइनस a, ठीक है। सिंपली मुझे ये बताना है, तो मैं इन दोनों के सम को 180 में से घटा दूं, ठीक है। और मुझे एक बात पता है कि 2 थीटा प्लस 2a इज इक्वल टू 90, तो थीटा प्लस a इज इक्वल टू 45। इसीलिए मैं बता रहा था ना, अगर आप इस सिचुएशन को रटने लगोगे तो वो इतने तरीकों से दे देगा, नहीं रट पाओगे। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, वो हर जगह लगती है, तो हम जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि मुझे यहाँ क्या करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, टेंशन मत लो, आपके अंदर ये सारी स्किल आएंगी, धीरे धीरे टाइम लगता है। नहीं तो आप आ जाना, एक बार घर पे आ जाना, मैं दिमाग को आरी से कटवा के खोल के इकट्ठा डाल दूंगा। अगर ऑपरेशन नहीं करवाना फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ फिर। तो मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों के सम को घटा दूं 180 में से, ठीक है सर। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 180 माइनस ये कर दूंगा, साइन पलट जाएंगे कि नहीं पलट जाएंगे, फिर माइनस में ये कर दूंगा तो साइन पलट गए, माइनस किया है तो। अब देखो 180 से ये कट गया, माइनस का 180 प्लस का 180, तो मेरा उत्तर आ गया थीटा प्लस ए। तो इसकी वैल्यू, अच्छा मैंने 180 में से इन दोनों के सम को घटा दिया, सीधा मेरा उत्तर आने वाला है, मतलब थीटा प्लस ए की वैल्यू 45। भैया मैंने इन दोनों का सम नहीं निकाला, मैंने सीधा 180 में से इसको घटा ही दिया कि जो भी आ जाए उत्तर आ जाए, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। बताओ, इन द फिगर पी क्यू आर इज ए नॉन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर नॉन आइसोस्केलस यानी कि गैर समद्विबाहु, समद्विबाहु नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 45 यानी कि ये 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 होएगा, ठीक है। राइट एंगल डेट क्यू, इफ एल एम एंड क्यू टी आर पैरेलल, एल एम एंड क्यू टी आर पैरेलल एंड क्यू टी इज इक्वल टू पी टी, क्यू टी किसी ने पी टी, ठीक है, इज इक्वल टू पी टी, देन व्हाट इज आर एल एम इक्वल टू आर एल एम, ये वाला एंगल, ठीक है भाई, बता देंगे। अब इसकी डिग्री नहीं पूछी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सिंपली एंगल गिवन है, यानी कि हम डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, बट ये बता सकते हैं ये किसी के इक्वल है नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना, इतना ही ध्यान देना है, इतना तो देना है, ठीक है, कि भैया डिग्री नहीं निकाल सकते। आप खोजते रहो 50 डिग्री है 60 कितना निकलेगा, आपको पता ही नहीं, वो निकालना ही नहीं है हमें। तो देखो अब करते हैं भाई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। तो मान लो कहीं से भी हम मानना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या गिवन है, ये दोनों साइडें बराबर हैं,
इन्हीं में से एक को मैं थीटा मान लूँ तो दूसरा थीटा, यही बोल रखा है ना पी टी इक्वल टू क्यू टी, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, जी हाँ। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको हिंट देता हूँ आगे सोल्व करने से पहले, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ये बिल्कुल ओबियस सी बात है कि 180 में से 90 डिग्री यहाँ आ गया तो बाकी का 90 यहाँ होगा। ओबियस यानी कि सीधी आम सी बात है, बट इसको आप देख नहीं पाते हो सिचुएशंस के अंदर। एग्जाम में मैंने देखा है स्टूडेंट नहीं देख पाते, तो हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम 90 होता है। एक्टिवली ध्यान रखना है राइट एंगल ट्रायंगल में। इनका सम भी कई बार वो इस अंडरस्टैंडिंग को यूज कर लेता है और आप डायरेक्टली यूज, ज्योमेट्री में यही तो प्रॉब्लम है, जो आम सी बात है वो आपको दिखती नहीं है। सर मैं ये नहीं देख पाया कि यही चीज यूज होगी, धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बनाना आपको, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, इसको बच्चे कई देर तक देख ही नहीं पाएंगे बेचारे। अब देखो ये दोनों, अब सर और आगे क्या करें, क्या कोई ऐसी चीज रह गई है जो उसने दे रखी है और हमने यूज ना करी हो? सर दे तो रखी है, दोनों पैरेलल लाइन है, इनका अब तक कोई यूज नहीं किया है। तो दोस्त अगर ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण। तो एंगल आर एल एम इज इक्वल टू एल आर एम, ऑप्शन बी। यहां पर वो ये भी पूछ सकता था कि एल एम इज इक्वल टू वट, तो एल एम इज इक्वल टू आर एम, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे भी करवा सकता था कि उसने तो बोल दिया है नॉन आइसोस्केलस है, तो क्या ही होता है, आप आइसोस्केलस ले लो, नॉन आइसोस्केलस पे होगा तो आइसोस्केलस पे भी होगा, और ये क्वेश्चन सोल्व भी हो जाता। बट मैं आपको कभी भी ऐसी चीजें नहीं करवाना चाहता जो आप रियल में एग्जाम में ना कर पाओ। मैं आपको ऐसा हथियार देकर जंगल में नहीं भेजना चाहता जो रियल में यूज नहीं हो पाएगा। फिर शेर आएगा मार के आपको चला जाएगा, एग्जाम में आप पास नहीं हो पाओगे। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि इतनी चालाकी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इस धंधे में इतना साल हो जाता है, इस प्रोफेशन के अंदर लोगों को 8 साल 9 साल 10 साल 30 साल। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा वो चीज़ कराऊंगा जो रियल में इफेक्टिव है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, इन चीज़ों से बच के रहना। जो भी फालतू की चीज़ें कभी आपके रास्ते में आए, आपका कोई दोस्त बता दे, लाइब्रेरी में किसी को रटते हुए देख लो। अब 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग के। ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं आते, बहुत ही रेयर आएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हमारी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और थोड़े से लीक से हटके क्वेश्चन है दोनों, ये और अगला। अगर आपसे ना हो तो टेंशन भी नहीं लेनी, ठीक है, कोशिश करो। इन दी ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। ओके भाई, एंगल ए बी सी माइनस बी ए सी इज 40 डिग्री। ए बी सी, अगर मैं ए बी सी में से बी ए सी घटा दूँ, इसको 2 तरीके से देखना है। देखो ए बी सी में से बी ए सी घटाया है, यानी कि ए बी सी बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाया तो 40 आया, तो ये जो बड़ा वाला है ये छोटे वाले से 40 डिग्री बड़ा है ना। तो छोटे वाले एंगल को मानना है हमेशा, छोटे वाला एंगल है बी ए सी, बी ए सी, इसको हमेशा कुछ ना कुछ मानना है, जैसे एक्स ए बी, ऐसे थीटा। तो बड़े वाला एंगल है ए बी सी, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 40 पूरा। ऐसे नहीं मानना कि बड़े वाले को थीटा मान लिया और छोटे वाले को मान लिया थीटा माइनस 40। सर ऐसे भी तो मान ही सकते हैं, सेम ही बात है, मान सकते हो, बट हमारा ब्रेन इस सिचुएशन में ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पाता है। ह्यूमन ब्रेन एडिशन में ज़्यादा ईजी महसूस करता है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मैथमेटिकली तो ये ठीक है, तो कोशिश करना, अगर एक चीज़ दूसरे से 5 बड़ी है तो ए और ए प्लस 5 माने, ना कि ए और ए माइनस 5। आ जाओ। देन द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी, तो ये वाला एंगल बताना है भाई। तो जिस तरीके से मैं इस वाले क्वेश्चन को करूंगा ऐसे ही अगला क्वेश्चन होएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से ट्राई करो, ना कर पाओ तो भी टेंशन नहीं लेनी, अगला क्वेश्चन ट्राई करना वैसे ही।
अब हम यूज़ करते हैं भाई जो जो उसने दिया है। एक तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने लिख ली, और उसने बताया कि ये दोनों इक्वल हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनके अपोजिट एंगल्स को इक्वल मान लूँ। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2a। तो इस वाले एंगल को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ भाई, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका। ये देखो, ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी है, हाँ जी सर ए बी डी है। इसका एक्सटीरियर एंगल है ए, हाँ जी सर। तो ये वाला एंगल क्या होएगा, मतलब इन दोनों के सम के बराबर होता है ये, हाँ जी सर। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, अगर मैं ए में से थीटा को घटा दूं तो ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम ए है, तो ये ए माइनस थीटा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि रियल में आपको ए माइनस थीटा निकालना है। या फिर इसे भी छोड़ो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, हटाओ भाई, दूसरे तरीके से करते हैं। इस एंगल की वैल्यू क्या है, इस एंगल की वैल्यू है सर ट्रायंगल बी डी सी के हिसाब से, ट्रायंगल बी डी सी के हिसाब से तीनों एंगल का सम है 180। तो 180 में से अगर a प्लस ए 2a चला जाए तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। और इसी एंगल की वैल्यू मैंने a के टर्म्स में निकाल ली, इसी एंगल की वैल्यू मैं थीटा के टर्म्स में भी निकाल सकता हूँ। कैसे सर, देखो बड़ी ट्रायंगल बी ए सी में देखो, ये वाला एंगल है थीटा प्लस 40, ये वाला एंगल है थीटा। तो अगर मैं 180 में से घटा दूं थीटा प्लस 40 यानी कि 2 थीटा प्लस 40, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा माइनस 40 यानी कि 140 माइनस 2 थीटा। इसी एंगल की वैल्यू थीटा की फॉर्म में भी है, इसी एंगल की वैल्यू इस फॉर्म में भी है, तो इनको इक्वेट कर दूं कि 180 माइनस 2a इज इक्वल टू 140 माइनस 2 थीटा। ठीक है सर, तो मैं 140 को इधर भेज रहा हूँ, 180 माइनस 140, ताकि चीज़ें पॉजिटिव रहें, और ये 2a उधर चला जाएगा, तो 2a माइनस थीटा, तो a माइनस थीटा इज 20। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आपको a माइनस थीटा निकालना है। फिर भी आपको लगे कि भैया कोई नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि a इज इक्वल टू ऐसे 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये a क्या हो जाएगा 20 प्लस थीटा, ये थीटा है, ये थीटा प्लस 20 है, तो ये 20 होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर भी मान लो आपको सर मुझे ये वाला ना स्ट्राइक हो, तो आप यहाँ पर a को मान सकते थे, a इज इक्वल टू 20 प्लस थीटा, ये थीटा प्लस 20 है, तो पूरा एंगल है थीटा प्लस 40, उसमें से थीटा प्लस 20 यहाँ रहा, तो बाकी का 20 डिग्री ये होगा। तो मैंने जस्ट आपको ये बता दिया कि बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हो, बट ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, एक स्पेसिफिक वे से हो रहा है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू नहीं आ रही, दो चीज़ों के रिलेशन के कारण वैल्यू आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं, 3-4 साल में किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिख जाता है, तो उनसे डरना नहीं है। मेरी गाइडेंस क्या रहेगी, क्या सर हम इनको करेंगे, नहीं करेंगे, बट हम ये नहीं मानेंगे कि ऐसे क्वेश्चन से हम कभी भी डरेंगे नहीं, ना ही एग्जाम में ना ही एग्जाम के बाहर, क्योंकि एग्जाम के बाहर अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन बता दे जो आपसे ना हो, नहीं डरना, क्योंकि वो क्वेश्चन रैंक डिसाइड नहीं करता, आपकी सिलेक्शन तो छोड़ो रैंक भी डिसाइड नहीं करता, ठीक है। तो डरेंगे नहीं, तो सर हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन तब करेंगे अगर 25 में से ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए, तो जब हम पहले 23 कर चुके होंगे फिर करेंगे। अगर 23 ही नहीं हो रहे तो उनको नहीं करेंगे, उनको इज्जत देनी ही नहीं है उन क्वेश्चन को, हटाओ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो भाई, ऐसे क्वेश्चन को हवा नहीं देनी, ठीक है। इनको हवा दोगे फिर सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, इनको इंपॉर्टेंस दोगे तो। इन द फिगर शोन पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो ये पी क्यू पूरी पी आर के बराबर है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखता तो हो सकता है पी टी सोच जाते या टी आर सोच जाते, ऐसे करेंगे। एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, एस एक पॉइंट है क्यू आर पर, सच दैट पी एस इज इक्वल टू पी टी, सच दैट पी एस इज इक्वल टू पी टी। ऑल्सो क्यू पी एस इज 30, क्यू पी एस इज 30, ठीक है जी। फाइंड एंगल आर एस टी, आर एस टी ये वाला एंगल, तो
तो ये उसी तरीके से निकलेगा जैसे लास्ट वाला निकाला था। टेंशन नहीं लेनी, बट हिंट दे दिया कि भी वैसे निकलेगा। करो कोशिश। उसमें भी 2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल थी, इसमें भी 2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। उसमें थी क्या, देख लो एक बार में। नहीं 2 नहीं थी, एक ही थी, है ना। छोड़ो, जो भी थी वैसे ही निकलेगा। करूँ भाई फिर। तो इस ट्रायंगल में पहले छोटे वाली ट्रायंगल ले लो या बड़ी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये 2 साइड बराबर हैं, तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये भी ए हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, ठीक है। बड़ी वाली ट्रायंगल में भी 2 साइड इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल अगर बी होएगा, ये वाला भी बी होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, ठीक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई। तो ये पूरे वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा, वैसे ये पूरा हो जाएगा b+30, है ना। फिर मैं b - a ऐसे कर सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं हमें कंपेयर करना पड़ेगा, a और b के बीच में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। ऐसा कौन सा एंगल है जो a और b के बीच में रिलेशन निकलवा सकता है। इस एंगल को लिख लूँ क्या, a के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, इस एंगल को लिख सकता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले एंगल को मैं लिख सकता हूँ, अगर आप ट्रायंगल PST के हिसाब से बोलोगे तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। 180 में से a और a को घटा दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 - 2a। और इस एंगल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस एंगल को, ये वाला एंगल अगर b है, ये वाला एंगल अगर b है, तो देखना जरा ध्यान से, तो ये एंगल क्या होएगा, इस पूरे एंगल को मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे एंगल को, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरे को देख लेना एक बार। पूरा एंगल हो जाएगा 180 - 2b, ये b है, ये b है। तो इस पूरे एंगल में से अगर मैं 30 डिग्री घटा दूं तो फिर ये वाला आ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैंने लिख दिया, पूरा हो गया 180 - 2b, उसमें से 30 घटा दिया, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 - 2b। सेम एंगल को मैं ऐसे लिख पाया, सेम एंगल को मैं ऐसे लिख पाया, मैं इनको इक्वेट कर रहा हूँ भाई। देखा मैंने कि 150 - 2b = 180 - 2a। तो 150 को इधर भेज दूँ, 2a को इधर ले आऊँ, इट इम्प्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ a - b = 30, a - b = 15, ठीक है जी, ओके। तो अब a को b के टर्म में लिख दो या b को a के टर्म में, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी भाई। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो इसी के आसपास वाले इस a को बदल दूंगा मैं। तो a की वैल्यू है भैया b+15, तो इस a की वैल्यू है b+15। और इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या है, इस पूरे एंगल की वैल्यू है भाई, देखना जरा, आप इसको बहुत बहुत तरीकों से कर पाओगे इसके बाद, ठीक है, टेंशन मत लेना कि ऐसे ही करना है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल PQS का, तो ये b+30 है। तो b+30 में से b+15 यहाँ है, तो बाकी का 15 यहाँ होगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो एक टिपिकल क्वेश्चन है, इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं तो भाई इसके बाद बस 3 HW क्वेश्चन है, इसका उत्तर बता रहा हूं मैं आपको, ट्राई करो। नेक्स्ट, ट्राई करो, HW है, उत्तर बता रहा हूं। हमेशा की तरह आपको ये मिल जाएंगे टेक्स्ट सॉल्यूशन में। अगला उत्तर बता रहा हूं। तो दैट्स ऑल इस क्लास के लिए, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर मिलता हूं, और अपना फीडबैक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो भी आप पेट स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसके अंदर देना मत भूलिएगा कि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और आपको ऐसी लग रही है, ठीक है। वो काफ़ी मदद करता है मुझे, एक तो चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और जो चीज़ें अगर आप ये भी बता देते हो कि आपको उससे मदद मिल रही है, काफ़ी अच्छा लगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मदद करता है, सेटिस्फेक्शन में मदद करता है, ठीक है। तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि जस्ट कहने के लिए कह दूँ, रियल में बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ फ्यूल फॉर मी, इम्प्रूव करने के लिए और इतने ही जोर से पढ़ाते रहने के लिए। तो ज़रूर दिया करो अपना फीडबैक, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई, बाय।